सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें और आप श्री रामचरितमानस पाठ डेली सुने। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली मैं शिव पुराण और रामचरितमानस पाठ का वीडियो अपलोड करता हूँ। सुबह सुबह आप सुने और आप राम फल की प्राप्ति करें। प्रभु आपके जीवन में सुख संपत्ति प्रदान करे। आइए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। चरित सिंधु गिरजारमन, वेद न पावहि पारु। बरनई तुलसीदासु किम, अतिमति मंदु गवारु। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाड़ी, नयन नीरु रोमावली ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी बहुत ही सुख पाते हैं। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई है। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विबस मुख यावन बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम्हि प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से बाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीस, आहा आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय है। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपन हुन सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वह श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अघ तजी सती असी नारी। पनु कर रघुपति भगति देखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी को की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बुझा मरम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला। सुनु मुनु आजु समागम तोरे, कही न जाई जस सुख मन मोरे। मैं तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। सुनो हे मुनि, सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकई शतकोटि यही सा। तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनुपानी। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे
नहीं कह सकते। तथा जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारुनार सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर जामी जही पर कृपा करही जनु जानी कबि उर अजिर नचावही बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। प्रणवं सोई कृपाल रघुनाथा प्रणवं विशदता सुगुण गाथा परम रम्य गिरिवरु कैलासु सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपाल श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय हैं, जहाँ शिव पार्वती सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद बसई तहाँ सुकृति सकल से वही शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख हर धर्म रति नाही ते नर तह सपन नहीं जाही तही गिरि पर्वत बिटप विशाला। नूतन नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर मुसीतल छाया शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तरु प्रभु गयऊ तरु बिलो कौर अति सुख भयऊ। जहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डासी नागिरु पुछाला बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदुधर गौर शरीरा भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बाघांबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुणयम्बुज सम चरना नखदुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी आननु शरद चंद छविहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद
पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को बिहरने वाला, फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोअबाल विदुभाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। बैठे सो कामि रूप कैसे, धरे शरीर सातुर सुजैसे, पार्वती भल अवसर जानी, राई शंभु पही मातु भवानी, गई शंभु पही मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। जानी प्रिया दरुअति कीना, बाम भागया सनु हरि दीना, बैठी शिव समीपि हरि साई, पूरब जन्म कथा चितियाई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चरयरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्पतरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जौ मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी, तौ प्रभु हरऊ मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जासु भवन सत्सुर तरुतर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई, शशिभूषण यश हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्पवृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए।
प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कहि राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वह श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं, और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराति। राम सो अवध निरपति शुद्ध सोई, की अज अगुनय लख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई राम है। जब नृप तनय तब ब्रह्म किमी, नारी बिरहमति भोरी। देखि चरित महिमा सुनत, भ्रमित बुद्धि अति मोरी। जो नृप तनय, यदि वो एक राजा पुत्र है तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र का देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो अनीय व्यापक विभु कोई, कहु बुझाई नाथ मोहि सोई। अज्ञ जानि ऋष उरजन धरहूँ, जहि विधि मोह मिटय सोई करहूँ। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मय बन दीखि राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। तदपि मलिन मन बोधु न आवा, सो फलु भली भांति हर पावा हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं, तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह से पा लिया। अजहु कछु संसौ मन मोरे, करहु कृपा बिनुहु कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझ करहु जन क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर यस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग जी, हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदऊ पद धरि धरनु सिरु, विनय करहु कर जोरी। बरनहु रघुबर विशद जासु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गूढ़ तत्व न साधु दुरामहि, आरत अधिकारी जहाँ पावही। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहीं गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरति पूछऊँ सुरराया, रघुपति कथा कहूँ करिदाया।
प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ उदारा। कहूँ जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए। और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज छोड़ा सो किस दोष से। बनबसिकीने चरित अपारा, कहु नाथ जिमिरा रावण मारा। राज बैठकीनी बहुलीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला। हे नाथ फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। बाहुर कहूँ करुणायतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मनि, किमि गवने निज धाम। हे कृपालु धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वह रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बोलो जय जय सिया राम।